महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर एक ही फिल्म चल रही है जिसको हमने नाम दिया है कितने दूर कितने पास। महाराष्ट्र में दो गठबंधन है। एक तरफ है महायुति, जिसने विधानसभा चुनावों में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत दर्ज की। दूसरी तरफ है एमवीए महाविकास अघाड़ी, जिसको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब दोनों ही दलों में भी दो फिल्में चल रही हैं। एक है हम साथ साथ हैं, तो दूसरी है कि हम आपके हैं कौन। बीते 27 नवंबर को शाम 4 बजे के करीब एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम से कोई समस्या नहीं, यानी उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। उन्होंने यह साफ साफ कहा कि मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। ये 6 शब्द कहने में एकनाथ शिंदे को कुल मिलाकर 4 दिन लगे। 2 फोन कॉल्स लगी और ये 2 फोन उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने किए। कहा यह जाने लगा कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की 132 सीटों के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन कल देर रात महायुति की बैठक से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वो एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। इस तस्वीर में आपको एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, साथ ही अजित पवार, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और साथ ही सुनील तटकरे दिखाई दिए। ये पिक्चर आपके सामने है। कल गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन सब ने मुलाकात की। कौन कौन? सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। कहते हैं कि राजनीति में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं और जब तस्वीरों का विश्लेषण किया जाता है तो बहुत कुछ निकलता है। ऐसे में इस तस्वीर को करीब से देखने में लगता है कि बाकी सब तो खुश हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की खुशी मानो किसी ने छीन ली हो सकता है कि ऐसा ना भी हो और हो सकता है कि ऐसा ही हो। आज मुंबई में दरअसल महायुति की एक बैठक होने वाली थी, जिसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया। खबर यह है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सातारा चले गए। वहीं शिवसेना के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि जब भी एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो इस पर मंथन करने के लिए अपने गांव सातारा चले जाते हैं। जब वो वापस आएंगे, मुमकिन है कि कोई बड़ा निर्णय लेंगे। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। अब बकौल संजय शिरसाट, शिंदे का क्या निर्णय होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। खैर, अब महायुति की आज रद्द होने वाली बैठक 1 दिसंबर यानी कि रविवार को होने के आसार है और खबर यह भी है कि हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या फिर केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया है। शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने का मन बनाते हैं तो उनके गुट से ही किसी अन्य नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यह है महायुति की वर्तमान की स्थिति। वहीं दूसरी तरफ करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संकेत यह है कि एमबीए में टूट के क्रैक्स दिखाई देने लगे हैं। उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी के नेताओं ने महाविकास अघाड़ी से बाहर आने का सुझाव दे दिया है और अंदर की खबर यह है कि उद्धव ने कल जब पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें पार्टी के नेताओं, विधायकों और हारे हुए उम्मीदवारों ने उद्धव को यह सलाह दी कि दूसरों के भरोसे चुनाव लड़ना ठीक नहीं, जो होना था हो गया। अब बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र के कुल 14 नगर निगम के चुनाव होने हैं। स्थानीय निकाय चुनाव उद्धव के गुट को अपने दम पर लड़ने चाहिए। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का साथ छोड़ना चाहिए। इसको लेकर हमारा विश्लेषण यह है कि शिवसेना यूबीटी में कांग्रेस से ब्रेकअप की बात करना स्वाभाविक लगता है और इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। शिवसेना और कांग्रेस का डीएनए पूरी तरीके से अलग है, विचारधाराओं के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से। आप देखेंगे तो दोनों एक नदी के दो किनारे समान हैं।
बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को हिंदुत्व के लिए लड़ने वाली शक्ति के तौर पर खड़ा किया था। इसीलिए शिवसेना बीजेपी की नेचुरल अलाय थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की चाहत में सालों पुराने इस संबंध से मुंह मोड़ लिया, अपना रास्ता बदल लिया। आज नहीं तो कल उन्हें इसका नुकसान होना ही था। वहीं एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब की लाइन को छोड़ा नहीं और ऐसे में उन्हें शिवसैनिकों का भरोसा जीतने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट की वर्तमान स्थिति यही है कि वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां पर अपने पराये हो चुके हैं और जो पराये थे वो कभी भी अपने हो ही नहीं सकते। एक तरफ समझौतों वाली दोस्ती है तो दूसरी तरफ दोस्ती में समझौता है।